हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम हमारी जो रिएक्ट एप्लीकेशन है इसको डायनेमिक क्रिएट करते हैं। यानी कि जब हम हमारी ईमेल आईडी डालते हैं या पासवर्ड डालते हैं तो उसके बाद सबमिट के ऊपर हम किस तरीके से हम सर्वर से यानी बैकएंड एपीआई के थ्रू यहाँ पे हम रिस्पॉन्स लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें कि हमने लास्ट वीडियो में डिज़ाइन पेज सीखा था लॉगिन पेज का, और वैलिडेट कैसे करते हैं हमारी ईमेल और पासवर्ड फील्ड्स को, वो सीखा था। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हमारे सबमिट की, कि जब हम हमारी ईमेल आईडी और पासवर्ड को सबमिट करते हैं तो हम बैकएंड एपीआई से किस तरीके का रिस्पॉन्स लेते हैं। नाउ सबसे पहले चलते हैं हम हमारे इंस्पेक्ट एलिमेंट में। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जब हम हमारे पास क्लिक करते हैं हमारे बटन के ऊपर तो कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए। कैसे कि सपोज़ मैंने बटन पे क्लिक कर दिया ऑन सबमिट पे, यहाँ पे अब चलते हैं तो हम देखेंगे हमारे पास रिस्पॉन्स आया जिसमें हमें कुछ ऑब्जेक्ट मिला है, ये टोकन है। यहाँ पे टोकन ने हमें बोल दिया 403 फॉरबिडन। जो एक्सियोस होती है जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं वो यूज़ होती है रिएक्ट के अंदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से डेटा को लाने के लिए। प्रीवियस वीडियोस में हमने बात करी थी फैच की, जहाँ पे फैच पे हमने सीखा था कि किस तरीके से हम थर्ड पार्टी से रिस्पॉन्स लाते हैं। एक्सियोस इसका अपग्रेडेड वर्जन है। फैच के अंदर हम डॉट देन और आगे जो डॉट देन है उसका यूज़ करते थे ताकि हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको कन्वर्ट कर सकें हमारे जेसन में और फिर उसको हम अलग ब्रेक कर सकें। लेकिन जो एक्सियोस होता है इसके अंदर सिंगल लाइन के अंदर काम हो सकता है। कैसे, वो भी हम देखते हैं। अभी हमने देखा कि यहाँ 403 फॉरबिडन आई क्योंकि हमारे पास यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे नहीं था। अगर हम नेटवर्क में जाते हैं तो हमारे पास जो हमारी एपीआई आएगी, क्लिक क्लियर किया, सबमिट किया, देन देखते हैं यहाँ पे जो हमारा टोकन है, देखो यहाँ पे ये क्या हमें दे देगा, फॉरबिडन दे देगा। जो रिस्पॉन्स होगा हमारा वो फॉरबिडन आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम मेथड का यूज़ कर रहे हैं, पोस्ट मेथड का, जिसके अंदर हमें जो रिस्पॉन्स मिला वो ब्लैंक मिला है। ये देखो एम्प्टी यूज़र नेम और यूज़र फील्ड इज़ एम्प्टी। तो हम यहाँ पे जब हम फील्ड को ऐड करते हैं तो हमारे पास किस तरीके से रिस्पॉन्स आता है उसकी बात करेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी एक मेल आईडी ले लेते हैं, STO स्टोर डॉट स्टोर कार्ट डॉट सॉरी gmail.com, और हमारा पासवर्ड भी एंटर कर देते हैं। ये यूज़र नेम और पासवर्ड, जो ईमेल और पासवर्ड है, ये आपका बैकएंड सर्वर के ऊपर होना चाहिए। कैसे कि हम बैकएंड के लिए यहाँ पे वर्डप्रेस का यूज़ कर रहे हैं। वर्डप्रेस जो है हमारे लिए एज अ बैकएंड काम कर रही है, और जहाँ पे हमारा जो स्टोर कार्ड यूज़र है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर है। हम रोल बेस भी बात करेंगे एप्लीकेशन की, अभी हम बात कर रहे हैं हमारे यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए। जैसे ही हमने इसको सबमिट किया, हमारे पास जो रिस्पॉन्स आएगा वो क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पे ओके स्टेटस आ गया और 200 आ गया, यहाँ पे हमें डेटा मिल चुका है। ये देखिए, ये हमारे पास टोकन आया, ये यूज़र नेम आ गया, उसका पासवर्ड भी आएगा हमारे पास, ईमेल आईडी भी आएगी, और जो जो हम चाहें वो हमारे डेटा से रिस्पॉन्स में मांग सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे ले सकते हैं। कुछ चीज़ें हम रिस्ट्रिक्टेड करते हैं जो कि वर्डप्रेस की एपीआई के थ्रू रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कि जब हम हमारी एपीआई को हिट कर रहे हैं तो वहाँ से जो जो रिस्पॉन्स में हमें क्या चाहिए सिर्फ वही हम पिक करें। तो उसकी बात हम वर्डप्रेस के सेक्शन में करेंगे जब हम वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल पे बात करेंगे। अभी हम सिर्फ रिएक्ट के लिए कर रहे हैं तो हम फ्रंट एंड को देखेंगे। कैसे कि ये रिस्पॉन्स कैसे आया हमारे पास। अगर हम नेटवर्क टैब में जाएं और यहाँ पे इस एप्लीकेशन को क्लिक करते तो देखो हमें टोकन, ईमेल, निकनेम, यूज़र का रोल मिल रहा है। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे बैकएंड एडिटर में। चलते हैं लॉगिन फॉर्म में। यहाँ पे आप देखेंगे कि हम लास्ट में हम बात कर चुके थे कि हमारा फॉर्म बनाने के लिए और उसके सबमिट पे हम उसे रोक चुके थे। लॉग फॉर्म को सबमिट करने के लिए हम ऑन सबमिट पे
जो लॉगिन हैंडलर का यूज़ किया है, इन सब की बात हम हमारे प्रीवियस वीडियोस में करते आ रहे हैं। नाउ अब क्या किया हमने, यहाँ पे हमने जो हमारा यूज़र नेम पासवर्ड था उसको लास्ट में ब्लैंक किया है और ब्लर को फॉल्स किया। अगर इसको फॉल्स नहीं करते तो हमें एरर दिखती, जो हम वैलिडेशन में सीख चुके हैं। नाउ एक्चुअल में हमने यहाँ पे किया क्या, सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, हमारी एपीआई का यूआरएल सेट करेंगे कि हमारा जो बैकएंड है उसका सर्वर कहाँ पर है, उसका यूआरएल सेट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर हम एक एपीआई नाम का फोल्डर बना लेंगे। हम चाहें तो हम एसआरसी के अंदर भी बना सकते हैं और चाहें तो कंपोनेंट से बाहर भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हम पे कि हम किस तरीके से काम करना चाह रहे हैं। मैंने इसको इन दोनों को यूज़ किया, बंद करा। यहाँ से एपीआई को मैं क्या कर देता हूँ, एसआरसी फोल्डर में मूव कर देता हूँ और इसको यस कर देता हूँ, क्योंकि जहाँ पे हमारा एपीआई की इंटीग्रेशन है वो भी चेंज हो जाएगा फाइल का पाथ। ऐसे ही क्या किया, मैं एक हुक्स को भी कर देता हूँ बाहर। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से एप्लीकेशन को बनाना चाहते हैं। ये समझने का एक तरीका है। अभी हम बात करें कि हमने देखा था यहाँ पे कंपोनेंट्स में हुक्स थे हमारे, एपीआई को हमने बाहर ले लिया। एक जस्ट अ सेकंड, आई थिंक ये बाहर नहीं गया है, लेट मी मूव अगेन। ओके, ओके, इसको आगे देख लेंगे हम। अभी हम क्या करते हैं, एपीआई को देखते हैं। सबसे पहले हम एपीआई को बनाएंगे, वो किस तरीके से बनाते हैं, हम बैकएंड एपीआई ली, हम एक्सियस को इंस्टॉल करेंगे। एक्सियस को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो होती है npmi AXIOS एक्सियस। इसके थ्रू हम एक्सियस का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करते हैं। वो मैं यहाँ पे कर चुका हूँ, तो मैं वापस नहीं करूँगा। ये किया। नाउ अब हमने क्या फ़ाइल बनाई। आप यहाँ पे एपीआई के अंदर कोई भी फाइल बना सकते हो और अपने नाम से यूज़ कर सकते हो जो आपको सुटेबल लगे। यहाँ पे जो बेस यूआरएल है इसको हम बाद में एनवायरनमेंट लाइब्रेरी से यूज़ करेंगे, एनवायरनमेंट फाइल से। अभी हम इसे डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, जो कि हमारा सर्वर का यूआरएल है कि हमारा जो बैकएंड है वो कौन सा है। जो वर्डप्रेस का हमारा जो रूट यूआरएल होता है, होम का यूआरएल, वो यहाँ पे हम सेट करते हैं। इसके आगे का यूआरएल हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे वो भी देखेंगे। अभी देखते हैं कि हम एक्सियोस को क्या कर सकते हैं। एक्सियोस की जब हम npm फाइल में जाते हैं तो वहाँ पे एक्सियोस के लिए हमारे पास बहुत तरीके मेथड होते हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट वे की जो बात करेंगे हम, जिसे सिंपली लर्न कर सकें, वो क्या है, वो ये तरीका है कि फ्रॉम इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस करेंगे एक अलग फाइल के अंदर, और एक्सपोर्ट क्या कर देंगे, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं लेना, आपको कुछ नहीं लेना है, जस्ट एक्सपोर्ट करना है एक्सियोस डॉट क्रिएट और उसके अंदर बेस यूआरएल। जिससे कि आपको क्या होगा कि अगर किसी भी फाइल में आप एक्सियोस का यूज़ करते हो तो बार बार आपको बेस यूआरएल लगाने की नीड नहीं होगी। अदरवाइज़ क्या होगा, बार बार आप बेस यूआरएल लगाओगे और कल को अगर आप कोई चेंज होता है तो हर फाइल में जाके आपको चेंज करना पड़ेगा। अभी क्या करना है आपको, एक्सिस डॉट क्रिएट और ब्रैकेट के अंदर बेस यूआरएल लिख देना है। ये फाइल यहीं पे फिनिश हो जाती है, इसमें हम इससे ज़्यादा कोई काम नहीं करेंगे। ठीक। नाउ फाइल को बंद कर देते हैं, सेव कर देते हैं हमारी फाइल को। नाउ चलते हैं अब आगे हम कि हम क्या करेंगे। इसके बाद एक हुक क्रिएट करते हैं फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर हमने यूज़ ऑथ का यूज़ किया, जहाँ पे हमने हमारी एपीआई को कॉल किया है, बैकएंड एपीआई को। बैकएंड एपीआई के लिए हम देख लेते हैं अभी हम कहाँ पे हैं। डॉट डॉट किया, यहाँ आए हम, एपीआई में गए, स्लैश बैकएंड एपीआई, जो हमारे पास पहले था वही का वही है। नाउ वर्डप्रेस के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक हुक्स होते हैं जिसको हमें अनेबल करना होता है, जिसे हम ऑथेंटिकेशन कहते हैं। वो हमें वहाँ पे अनेबल करना होता है, ताकि वहाँ से हम हमारी जो एपीआई है उसके थ्रू डेटा को गेट कर सकें। तो wp/json जो होता है ये वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट होता है, और उसके बाद हम एक प्लगइन डाल लेते हैं वहाँ पे JWT ऑथ के नाम से, ताकि हम वहाँ वर्डप्रेस के जो ऑथेंटिकेशन है, जो वर्डप्रेस के यूज़र नेम पासवर्ड या वर्डप्रेस का जो डेटा है वो सारा का सारा हम कहीं और पे यूज़ कर सकें। और इसके बाद जो ये टोकन होता है ये ऑथेंटिकेशन का ही टोकन होता है। आप इसे क्रिएट कर सकते हो वर्डप्रेस में। इसके बारे में हम हमारी वर्डप्रेस ट्यूटोरियल में बात करेंगे। अभी आप ये मान लीजिए कि जो हमारे वर्डप्रेस का जो बैकएंड यूआरएल है वो लॉगिन यूआरएल हमारा ये टोकन का यूआरएल है, क्योंकि लॉगिन करने के लिए रिएक्ट में
हमें एक टोकन की नीड होती है। यूज़र नेम पासवर्ड का हम यूज़ बार बार नहीं करते, क्योंकि अगर हम यूज़र नेम पासवर्ड का यूज़ बार बार करेंगे और अगर शो करेंगे तो कोई भी हैकर उसे हैक कर लेगा। इसके लिए हम टोकन का यूज़ करते हैं, और ये टोकन एक लिमिटेड टाइम के लिए हो सकता है 10 मिनट के लिए, हो सकता है 1 मिनट के लिए, जो लॉगिन का टोकन होता है। इसके बाद आने वाली वीडियोस में हम रिफ़्रेश की भी बात करने वाले हैं, जिसमें वो जो टोकन टाइम होगा वो 1 आवर का भी हो सकता है, 1 डे का हो सकता है, और मैक्सिमम टाइम का भी हो सकता है। ये जो टोकन होता है लॉगिन टोकन, ये बहुत ही कम टाइम का होता है। हमने क्या किया यहाँ पे, अब ये जो यूज़ ऑथ है, पहले भी हम बात कर चुके हैं। अगर हमें कस्टम हुक बनाना होता है तो उसके आगे हम यूज़ लिखते हैं, और जो हमारा नाम होता है जो फर्स्ट होता है वो कैपिटल हो जाता है, यानी कैमल केस का यूज़ करते हैं हम। नाउ हमने क्या किया, यूज़ ऑथ किया, और यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट नहीं लिखेंगे। अगर हम कस्टम हुक बनाते हैं तो लास्ट में लिखते हैं हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और ये इसके साथ में हम कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं करते। ठीक। नाउ अब क्या करते हैं, इसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, विदाउट फंक्शन भी, लेकिन मेरे को क्या चाहिए कि यहाँ पे मैं मल्टीपल फंक्शन बना सकूँ, एक ही हुक के अंदर, कस्टम हुक के अंदर मैं मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर सकूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक कस्टम फंक्शन बनाया जिसको असिंक लगाया। एसिंक अवेट की बात हम भी प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे हमने एसिंक बनाया जिसके अंदर हमने इस फंक्शन में ईमेल और पासवर्ड को पास किया। क्यों? क्योंकि हमें लॉगिन के लिए इन दोनों की नीड होगी। यहाँ पे हमने क्या किया, एक रिस्पॉन्स लिया, अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट कर दिया, और यहाँ पे वो लॉगिन यूआरएल डाल दिया जो ये वाला यूआरएल था। अगर यहाँ पे हम पहले से वो जो हमने एक्सिस डॉट क्रिएट किया था वो नहीं करते, तो हमें यहाँ पूरा का पूरा यूआरएल देना पड़ता। अब क्या होगा, हम यहाँ पे जो एक्सियोस यूज़ कर रहे हैं, ये वाला एक्सियोस, ये कहाँ से, हम बैकएंड एपीआई से यूज़ कर रहे हैं, मेन एक्सियोस से यूज़ नहीं कर रहे। तो इसीलिए हमारा जो बेस यूआरएल हो गया वो सेट हो गया, हमने जो वहाँ पे दिया था। अब इस वाले एक्सियोस को हम डॉट पोस्ट करके सारी वैल्यूज़ को हम हमारे यूआरएल पे भेज सकते हैं। उस फाइल को क्रिएट करने का हमें ये प्रॉफिट हुआ था कि हमारा बेस यूआरएल हमने सेट कर दिया। नाउ इस लॉगिन यूआरएल को हमने यहाँ दिया। यहाँ पे हम बॉडी या कुछ और नहीं देंगे। यहाँ पे हमने डायरेक्ट क्या पास किया, सेकंड पैरामीटर के अंदर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड पास कर दिए। ठीक है। नाउ अब हेडर्स के अंदर हमें क्या लिखना होता है, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन लिखना होता है। ठीक, ये लिख दिया। इसका हमने रिस्पॉन्स कंसोल कर दिया, और इसको हमने ट्राई कैच में डाला। ट्राई कैच के अंदर डालने से ये प्रॉफिट हुआ कि यहाँ पे हमने एरर हैंडलिंग कर दी। क्लास मेथड के अंदर एरर हैंडलिंग अलग अलग तरीके से होती थी, और यहाँ पे फंक्शंस के अंदर जो एरर हैंडलिंग होती है वो यहाँ पे ट्राई कैच के थ्रू होती है। यहाँ पे हमने एरर को लॉक करा लिया। आप चाहो तो एक नया यहाँ पे यूज स्टेट बना के उसमें एरर को लॉक करा सकते हो और उसको यहाँ पे सेट कर सकते हो। आने वाली वीडियो में हम इस चीज़ की बात करने वाले हैं, जहाँ पे हम इसके रिस्पॉन्स को एक स्टेट के अंदर स्टोर करेंगे, लेकिन वो स्टेट कैसी होगी, हमारी ग्लोबल होगी। तो उसके लिए हम बात करने वाले हैं। अभी हम देखते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स हमें जस्ट मिल जाए कि क्या रिस्पॉन्स आता है या फिर हमें एरर क्या आती है, और जिसकी हम प्रीवियसली अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था रिस्पॉन्स हमारे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कंसोल में और नेटवर्क टैब में। ये वो चीज़ें होती है, एरर आएगी तो हमें यहाँ से मिलेगी, और जो हमारे पास रिस्पॉन्स आया था वो हमें यहाँ से मिलेगा। ठीक। हमने इसको क्या किया, रिटर्न कर दिया यहाँ से। ये रिटर्न यहाँ पे लगाया लॉगिन हमने। ठीक है। जो मेन बेसिक फंक्शन था हमारा यूज़ ऑथ का, वो यहाँ पे ये था कि हमने एक लॉगिन फंक्शन बनाया जिसको असिंक अवेट दे दिया, यूज़र नेम पासवर्ड लिखा और अवेट लगा के एक्सिस को वहाँ से कॉल करके डॉट पोस्ट मेथड किया, जो कि मेथड पोस्ट का मेथड होता है। इसको हम गेट करेंगे तो गेट मेथड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लॉगिन, इसके हमने यूआरएल रख दिया। दूसरा हमारा जो बॉडी के अंदर हमें पास करना था डेटा वो था। हेडर हमने टाइप डिफाइन कर दिया थर्ड में। यहाँ पे हम और भी डिफाइन कर सकते हैं हेडर में चीज़ें। इसका हमने रिस्पॉन्स ले लिया, और जो रिटर्न किया इसको हमने एक ऑब्जेक्ट में डाल दिया। अब यहाँ पे मान लो अगर हम एक और फंक्शन बनाते हैं तो हम उसे कॉमा सेपरेटेड करके उस फंक्शन का नेम दे सकते हैं, ताकि हम उसे गेट कर सकें बाहर। हमने इसको सेव किया। नाउ लॉगिन फॉर्म में जाते हैं जहाँ पे हमारा लॉगिन का सबमिट बना हुआ था। यहाँ पे आके हमने क्या किया, यूज़ ऑथ को कॉल किया हुक से। यूज़ ऑथ को निकालने के बाद यहाँ पे जो कस्टम हुक होता है उसे नॉर्मल हुक्स की तरह पहले हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं। ठीक है।
ये हम ब्रेक किस तरीके से करते हैं, या ये जो हमारा मेथड होता है डिस्ट्रक्चरिंग का जो मेथड होता है, इसके थ्रू हमने इसको लॉगिन फंक्शन को यहाँ से हमने निकाल लिया, पूरे के पूरे फंक्शन को हमने यहाँ पे निकाल लिया। अगर यहाँ पे कोई और फंक्शन होता तो उसको भी हम यहाँ पे कैमो कॉमा सेपरेटेड से लिख लेते। अब इस पूरे फंक्शन को क्या किया, यहाँ पे रखा, और इसके अंदर यूज़र नेम पासवर्ड हमने इधर से पास कर दिए जो हमारे स्टेट से निकले थे। स्टेट के थ्रू ऑन सबमिट पे हमारे पास जो सेट हुए हैं, जो ऑन चेंज के बाद सेट हुए थे, उसको हमने यूज़र नेम पासवर्ड को यहाँ पे रख दिए। अब इसके अंदर जो जाएगा यूज़र नेम पासवर्ड वो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ से इसके अंदर जाएगा, और एक्सियोस उसको थर्ड पार्टी पे भेजेगा और रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। इस वीडियो में हम इतनी बात करने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे कि हम इसको ग्लोबल किस तरीके से करते हैं और हमारे फॉर्म को हम नेक्स्ट पेज पे कैसे लेके जाएंगे। अभी अगर हम वापस से एक बार हमारा रिस्पॉन्स देख लें तो क्या था कि हम इसको पेज को रिलोड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने हमारी जो स्टोर की मेल आईडी थी वो लिखेंगे, स्टोर कार्ट @gmail.com, और पासवर्ड में हमारा पासवर्ड डालते हैं। नाउ इसको हम क्लियर करते हैं और सबमिट करते हैं। जब आप देखोगे कि ये चीज़ क्या है कि टोकन के लिए जा रही है हमारी, और यहाँ पे JWT ऑथेंटिकेशन जो हमने वहाँ पे डिफाइन किया था यूआरएल, उसके पास गया। एंड पॉइंट हमको यहाँ पे मिलते हैं हमारे सारे मेथड्स के अंदर, पोस्ट मेथड है या जो भी है, और जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा वो यहाँ पे आ गया। ये हमारे को टोकन मिल गया, और उसकी यूज़र नेम, पासवर्ड और सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल सकती हैं। लेकिन हमने यहाँ पे पासवर्ड को स्टोर नहीं कराया, उसका रीज़न भी बताएंगे। सिक्योरिटी रीज़न होता है, लेकिन हम उसको स्टोर नहीं करा रहे। ठीक। और यहाँ पे हमने रोल ले लिया, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई वो थर्ड पार्टी से वो ये सारी थी। ठीक। नाउ अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जहाँ पे हम इसकी बात करेंगे कि हम जो हमारा यूज़र नेम पासवर्ड है इसको हम ग्लोबल किस तरीके से सेट कर सकते हैं, और हमारे लॉगिन होने के बाद ऑथेंटिकेशन आने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे कैसे जाएंगे। इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो।